वो आपको अगर पता रहता है तो आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम लोग अगर ट्रेड करना चाहे तो देखिए ये वाले जो लेवल्स है, ये वाले लेवल्स में भी आपको अगर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बना के रखे हो तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि यहाँ पर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखेंगे और सेलिंग की हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ देखेंगे। देखिए ये वाला जो लेवल हो गया, जो बार बार मार्केट रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये वाला जो लेवल हो गया उसका रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे, ये कौन सी 5 तारीख को 5 अप्रैल को हम लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं, मार्केट गैप डाउन खुला है फिर भी हम लोग यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस डेज के सारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखे होंगे कि ये वाली जो लेवल्स है यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार, ये 4 बार मार्केट वहीं से बार बार नीचे आ रहा है। और मार्केट सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये हो गया उसका सपोर्ट लेवल और ये हो गया उसका रेजिस्टेंस लेवल। तो हमें पता है कि जो मार्च के जो लास्ट वीक में और मार्च के लास्ट वीक में मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, यही रेंज में चल रहा है। तो मार्केट यहाँ उसका रेजिस्टेंस लेवल है और उसका सपोर्ट लेवल है, मार्केट उसी के बीच घूमता रहा है थोड़े टाइम के लिए। तो हम लोग जब भी ये वाले लेवल्स ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को अगर मंडे को ट्रेड करना होता तो मंडे को हमें पता था कि ये 34,250 ये जो वाला लेवल है, अगर मार्केट अपसाइड के लिए हमें जाना होता है तो उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता तो हम लोग अपसाइड के लिए जाते, या फिर 34,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता तो हम लोग बहुत अच्छा डाउनसाइड के लिए जाते हैं। ये चीज़ हमें पता थी। तो इस दिन हमें अगर ट्रेड करना है तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हमारा जो बॉलिंजर बैंड और हमारी जो इंडिकेटर वाली स्ट्रेटेजी है उसके साथ हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर MACD ने हमें मॉर्निंग में ही क्रॉसओवर दिया है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउन साइड था मार्केट, और जो हमारा बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन है और VWAP के नीचे ही मार्केट खुला है। अगर हम लोग यहाँ से 34,000 पे ही हम लोग अगर एंट्री नहीं लेते हैं, मार्केट की जो फर्स्ट कैंडल है वही फर्स्ट कैंडल 500 पॉइंट्स की एक ही कैंडल बनी है, जो 10 मिनट की कैंडल है वो ही 500 पॉइंट्स की है। देखिए 34,000 से लेकर 33,500 की एक ही कैंडल हो गई। हमारी इंगल्फिंग कैंडल उसने प्रीवियस डेज के जो बहुत सारे कैंडल्स है उनको इंगल्फ कर लिया, और हम लोग अगर ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोगों को ट्रेड करना ही चाहिए। और ये कौन सी लेवल को ब्रेक कर रहा है, जो ये प्रीवियस 1 2 3 4 दिन के जो सपोर्ट लेवल थे उसको ब्रेकआउट कर रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ 4 दिन का जो प्रीवियस डे है उसके लेवल को, जो सपोर्ट लेवल है एज अ सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसी को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा 1 2 3 4 दिन का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था उसको ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ जो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। तो हमारी जो इंडिकेटर की जो हमारी सेफ स्ट्रैटेजी है वो भी क्या बता रही है कि हम लोग जो है कैंडल है, ये कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों को ट्रेड करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए जब भी ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे और हमारा जो ये VWAP है, VWAP के बैंड के नीचे भी मार्केट ये कैंडल क्लोज हो गई, तो ये कैंडल के ब्रेकआउट पर यहाँ पर 33,500 जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, ये जो हमारा अपर बैंड है, अपर बैंड को हम लोग हमारा स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस अपर बैंड रहेगा। और हम लोग डाउन साइड के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, जब तक मार्केट यहाँ पर हमें जो हमारी MACD है वहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनती हुई ना दिखे, या फिर हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि मार्केट अगर 33,500 के नीचे गया तो हम लोग 33,000 तक या फिर 33,200 वहाँ तक हमें 300-400 पॉइंट्स का बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पर अगर हमें ट्रेड करना है 33,500 के नीचे हमें ट्रेड करना है, तो यहाँ से हम लोग बहुत अच्छा मिनिमम 300-500 पॉइंट्स का हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा डाउन साइड कितना 33,500 के नीचे 33,000 तक हमें फॉल अच्छा मिला है और हम लोग कैरी करेंगे यहाँ से। तो देखिए एक ही कैंडल ने अगर आप लोग एग्जिट भी करते हो तो यहाँ पर कहीं बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे जाती है। यही कैंडल बहुत अच्छा वोलेटिलिटी के साथ नीचे गया था, तो आप लोग अगर प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर 32,800 के आसपास आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ पर। और नीचे देखिए यहाँ पर जो कैंडल से वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर दिखा, तो आप लोग वेट करेंगे कि हम लोग प्रॉफिट कहाँ पर बुक करें। तो यहाँ पर देखिए 32,800 के आसपास आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ पर आपको MACD ने भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल थोड़ी बनती हुई दिख रही है। आपको पता है कि यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा नीचे गिर चुका है, तो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड के लिए जा सकते हैं या फिर रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। तो आप लोगों को कैरी करने का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं होता है, तो आप लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा कैरी नहीं करोगे। यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे तो बहुत अच्छा आपको 33,500 के नीचे 32,800 मतलब आपको बहुत अच्छा 600-700 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर डाउन साइड आपको प्रॉफिट मिल सकता है एक ही दिन में। तो इस तरह से आप अपना जो चार्ट का एनालिसिस है, चार्ट के जो सपोर्ट लेवल है और एनालिसिस है, वो जो हमारे बॉलिंजर बैंड और VWAP और MACD की जो हमारी वॉल्यूम के साथ हमारे जो एक कॉम्बिनेशन की स्ट्रैटेजी है, जो हमें 90% सेफ ट्रेडिंग के लिए हमें कॉल्स प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें यही से पता चल जाती है कि हमें ट्रेड कहाँ पर करना है और कहाँ पर अवॉइड करना है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे के डेज देखते हैं कि बाय साइड के लिए यहाँ पर हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। हम लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पर मॉर्निंग में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। अगर हमें ट्रेड मिलेगा डाउन साइड के लिए तो हम लोग ट्रेड चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मॉर्निंग में बहुत अच्छा अपसाइड खुला है मार्केट, लेकिन ये जो सेलिंग प्रेशर है यही से मॉर्निंग में बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर था। तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्रेशर देखना चाहते तो VWAP के ऊपर मार्केट ये खुली है, कैंडल VWAP के ऊपर चली गई। हम लोगों ने क्या बोला था कि जब भी VWAP के ऊपर और बॉलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल खुली है और क्लोज भी वही हुई है, तो हम लोग वेट करेंगे कैंडल्स कब बॉलिंजर बैंड के अंदर आए और उसके बाद हम लोग शॉर्ट पोजीशन हम लोग लेना चाहे तो हम लोग देखें यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन मॉर्निंग में हम लोग लेना चाहेंगे तो कैसे ले सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के नीचे रहे और बॉलिंजर बैंड और VWAP के नीचे मार्केट क्लोज हो जाएगी, कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ये वाली जो कैंडल है वहाँ पर हम लोग शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा SL कहाँ पर रखेंगे? SL रखेंगे हमारी ये जो मॉर्निंग की जो कैंडल है, जो ये मॉर्निंग का कैंडल है, उसके ऊपर हम लोग हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हम लोग शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे। शॉर्ट साइड के लिए हम लोग कौन सा देख सकते हैं कि हमारा जो है बॉलिंजर बैंड का लो है, लोअर जो बैंड है वहां तक हम लोग शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे। या फिर हम लोग चेक करेंगे हमारे चार्ट्स पे, हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पर हमें हमारा सपोर्ट है, वहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस डे का जो सपोर्ट लेवल है उसको चेक किया है। ये जो प्रीवियस लेवल दिखा रहा है यहाँ पर मार्केट में 1 2 3 4 बार यहाँ पर टेस्ट किया और 2-3 बार यहाँ पर प्रीवियस डे में टेस्ट किया है। तो हम लोग ये हमारा सपोर्ट लेवल हमें पता चल गया कि ये हो गया सपोर्ट लेवल, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो मार्केट में मॉर्निंग में यहाँ से स्टॉप लॉस कौन सा लगा है? ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट किया है, हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया है, हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली है। तो हम लोग देखिए हमारा जो प्रॉफिट कहाँ पर बुक करेंगे, हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हम लोग प्रॉफिट कहाँ पर बुक कर सकते हैं। ये जो हमारा प्रीवियस डे का जो हमारा सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। MACD ने हमें यहाँ पर देखिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिखा रहा है। तो जो सेफ ट्रेडर्स है तो ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वो लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन रिस्की ट्रेडर्स ले सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेडर्स इसको अवॉइड करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें MACD में यहाँ पर मिक्स अपॉर्चुनिटीज दिख रही है।
कि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा दिख रही है। लेकिन अगर आपको ये ट्रेड लेना ही है तो आप 30-40 पॉइंट्स के लिए आप लोग डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग ना जाए। तो ये जो 1 अप्रैल का ट्रेड है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको ट्रेड लेना ही है तो यहाँ से इसके नीचे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और कहाँ तक करोगे? एक ही कैंडल देखिए, यहाँ से एक कैंडल ने इसके नीचे चला गया और ये जो सपोर्ट लेवल था एज अ सपोर्ट लेकर देखिए मार्केट रेंज में रहा, 1 घंटे तक मार्केट रेंज में रहा। और उसके बाद जैसे ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, ये वाला लेवल जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो बहुत अच्छा अपसाइड के लिए देखने को मिला है। देखिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। देखिए मार्केट मॉर्निंग में भी इसके ऊपर सस्टेन करने के लिए ट्राई कर रहा था, यहाँ से सस्टेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा नीचे आ गया। लेकिन मार्केट ये जो सपोर्ट था वो 2-3 दिन से मार्केट इसी सपोर्ट को एज अ सपोर्ट लेकर मार्केट बाउंस बैक कर रहा था, उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है उससे बाउंस बैक यहाँ से कर सकता है। तो हम लोग डाउन साइड के लिए अगर जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? जब भी ये वाला जो लेवल है, जो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक ना हो जाए तब तक हम लोग शॉर्ट साइड के लिए हेवीली नहीं जाएंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे। या फिर अगर हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आगे जाकर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखना चाहेंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट नहीं किया तो हम लोग वेट करेंगे कि अगर शॉर्ट नहीं जा सकते तो क्या हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं क्या? तो लॉन्ग जाने के लिए भी हम लोग क्या देखेंगे, हमारी जो मॉर्निंग की जो ये कैंडल्स है, ये वाली जो मॉर्निंग की कैंडल्स है, क्या मार्केट उसको बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर पा रहा है? ये वाला जो लेवल है वो रेजिस्टेंस वाला स्मॉल लेवल है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल को बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर पा रहा है कि नहीं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो लेवल है उसको बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर ब्रेक कर पा रहा है कि नहीं। हमने क्या बोला था कि मार्केट जब भी शॉर्ट रेंज में रहे, बॉलिंजर बैंड श्रिंक हो जाए, जब भी ये श्रिंक हो जाए बॉलिंजर बैंड, जैसे ही किसी एक साइड जहाँ पर भी ये बैंड है वो मूव करता दिखे तो आप लोगों को बहुत अच्छी लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। या फिर नीचे की साइड जाना चाहते हो तो वहाँ पर हम लोग अगर मार्केट में कैंडल्स यहाँ पर नीचे चली गई और यहाँ पर बैंड नीचे की तरफ मूव करता दिखे तो आप लोग शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कैंडल्स क्या हो रही है, जो हमारा बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड है और हमारी जो वी वैप की लाइन है, वी वैप के ऊपर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर पा रहा है मार्केट। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉलिंजर बैंड के साथ साथ ट्रेड कर रहा है तो हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे। और हमारे यहाँ पर देखिए ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस कैंडल है, ये 3 कैंडल के बाद जो कैंडल है उसमें बहुत अच्छा ग्रीन वॉल्यूम है। उसके बाद की जो कैंडल है वहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनी है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। प्रीवियस की जो भी कैंडल्स है उनसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है। तो मतलब यहाँ पर हमें कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर हम लोग बाय साइड के लिए जाएंगे। तो ये वाली जब भी कैंडल ब्रेकआउट हो जाती है, तो ये वाला जो लेवल ब्रेकआउट होता है तो इसके ऊपर ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये जो उसके हाई के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर देखिए 33,600 के ऊपर हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो हम लोग कहाँ पर करेंगे, 33,750 तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जब ये हमारा मॉर्निंग का लेवल है, इस मॉर्निंग के लेवल तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसके ही ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हम लोग कैरी करना चाहे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम कौन सा रखेंगे, ये जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पर हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना होगा। हम लोग हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट का रख देंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये यहाँ से उठाकर हम लोग जहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ली है वहाँ पर हम लोग रख देंगे और हम अपसाइड के लिए, बहुत अच्छी अपसाइड के लिए मूव के लिए जा सकते हैं। ये 33,750 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए तो हम लोग प्रॉफिट कहाँ पर बुक करेंगे। ये जो 34,000 का लेवल हमें रजिस्ट कर रहा था, ये जो 34,000 का लेवल है वहाँ पे मार्केट एज अ रेजिस्टेंस रजिस्ट कर रहा था, वहाँ पर हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 34,000 के ऊपर तो हमें कितना बहुत अच्छा, देखिए 400 पॉइंट्स का हमें अपसाइड रैली देखने को मिली है। या फिर हम लोग क्या करेंगे,
जो हमारा सपोर्ट लेवल है, अगर हमें और भी ऊपर जाना है तो हम लोग सपोर्ट लेवल, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर रजिस्ट कर रहा था, वहाँ पर हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे इंडिकेटर की जो स्ट्रेटेजी है वो भी हमें यही बताएगी कि हमें प्रॉफिट कहाँ पर बुक करनी है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 34,000 की लेवल आई, तो उसके बाद यहाँ पर ग्रीन और रेड की जो मिक्स कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इसी तरह से आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको अवॉइड करना है या फिर कहाँ पर आपको स्मॉल प्रॉफिट बुक करना है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सी लेवल को आपको अवॉइड करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं 31 मार्च को अगर आपको ट्रेड करना होता तो आपको कैसे ट्रेड मिल सकता था ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो 31 मार्च का हम लोग देखते हैं। नेकेड चार्ट पर हम लोग देखें तो ये हमारे जो सपोर्टर लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारे अब भी वर्क कर रहे हैं। 30 मार्च के लिए भी यही लेवल से वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं। देखिए आगे जाकर भी इनको अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा लंबा खींच लूँ तो यही लेवल पे एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो 31 मार्च को अगर हमें ट्रेड करना होता तो ये हो गया हमारा 31 मार्च। ओके, तो 31 मार्च को अगर हमें ट्रेड करना होता तो हम लोग देख सकते हैं कि 30 मार्च को यहाँ पर क्लोज हुआ था मार्केट 34,100, 34,100 के आसपास, 34,000 मतलब ये क्रूशियल लेवल पे क्लोज हुआ था। ओके, तो 34,000 क्रूशियल लेवल पे क्लोज हुआ था मार्केट। यहाँ पर हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन भी खुला तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर इसके अराउंड ही खुला, इसके ऊपर ये जो 34,250 के ऊपर अगर मार्केट खुल जाता, गैप अप खुल जाता, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा रेंज बाउंड होके अपसाइड के लिए जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कोई भी सेलर्स कब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जब भी मार्केट एक लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट एज अ सपोर्ट लेके, यहाँ पर एज अ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर नहीं क्लोज कर पाता, 34,250 के ऊपर मार्केट रेंज में नहीं जाता, तो फिर यहाँ पर सेलर्स हावी हो सकते हैं। तो यही चीज़ हुई थी उस दिन जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, उसकी फर्स्ट कैंडल थी यहाँ पर ओपन हाई वाली, जो उसकी ओपन है वही उसका हाई बन गई। यहाँ पर जैसे ही ओपन हुई हाई हुई, और उसके बाद सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि देखिए यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा डाउन साइड, एक ही कैंडल ने डाउनफॉल यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर हम लोग अगर ट्रेड लेना चाहते तो हम लोग कब ट्रेड ले सकते थे, जैसे ये अगर आपको पता होता है कि मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं करता, 34,000 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे, ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज कर जाता, इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती, तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम लोग हमारा स्टॉप लॉस रख सकते थे। हम लोग यहाँ से शॉर्ट साइड जाना चाहते हैं, यहाँ से जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो हम लोग 34,000 के नीचे जैसे मार्केट चला जाता, तो हम लोग यहाँ से 34,000 से ही हम लोग एंट्री ले सकते थे। और हम कहाँ तक हमारा प्रॉफिट बुक कर देंगे, 33,500, तो मतलब हम लोग 500 पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग बुक कर सकते थे। या फिर जो सेफ ट्रेडर्स है वो यहाँ पर 34,000 के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पर एंट्री लेते और प्रॉफिट कहाँ पर बुक करते। देखिए ये वाले जो देखिए इस लेवल को भी एज अ सपोर्ट बना के, जो प्रीवियस डे का, जहाँ से मार्केट प्रीवियस डे में भी यहाँ से बाउंस बैक किया था, देख रहे हो आप, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस हो रहा था, लेकिन जब भी मार्केट उसको क्लोज कर जाए, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज कर जाए, या फिर 15 या 30 मिनट्स के ऊपर क्लोज कर जाए,
तो वहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाता है। तो देखिए प्रीवियस डे में मार्केट ने जो यहाँ पर जो एज अ रेजिस्टेंस लेवल बना रखा था, वो ही जो ही यहाँ पर 30 मार्च को एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, जो मार्केट में यहाँ से देखिए 30 तारीख को यहाँ से एज अ सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला गया। वही लेवल ही हम लोग देखेंगे कि 31 मार्च को प्रॉफिट भी यहाँ पर हम लोग अपना बुक कर सकते हैं। अगर हम लोग 34,000 पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था, तो हम लोग 33,750 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल ने ही प्रीवियस की सारी कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो ये तो बहुत ही पावरफुल बनी, इंगल्फिंग कैंडल बन गई। हम लोगों ने पहले बताया था कि जो कैंडल होती है, जो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल, वो जब भी प्रीवियस डे की एक ही कैंडल, 2 कैंडल, 4 कैंडल को इंगल्फ कर जाती है, तो वो बहुत ही पावरफुल कैंडल बन जाती है। तो ये पावरफुल कैंडल बनी, तो ये जब भी ब्रेक करती, तो ये वाला जो कैंडल है उसका ब्रेकआउट होता, तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए और भी जा सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोगों ने अगर मॉर्निंग में ये वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया है, तो हम लोग वेट करेंगे। अगर हम लोग वेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा सेफ साइड, तो हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो इंगल्फिंग कैंडल बन गई है, क्योंकि इसने प्रीवियस डे के इतनी सारी कैंडल्स की बॉडी और टेल्स के साथ इंगल्फ कर लिया है, तो हम लोग वेट करेंगे कि जब भी हमारी कैंडल है, मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल है, उसका लो जैसे ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम लोग वेट करेंगे ट्रेड का। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है ये वाली कैंडल पे। फिर हम लोग एंट्री लेंगे और यहाँ पर हमारे जो इंडिकेटर्स की स्ट्रैटेजी है, कॉम्बिनेशन वाली इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी, वो भी हमें शॉर्ट साइड के लिए जाने के लिए बोल रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वीवैप के नीचे और बॉलिंजर बैंड के नीचे, और हम लोगों ने मॉर्निंग में जो हमारा MACD है उसने भी हमें क्रॉसओवर दे दिया है बेरिश का, तो हम लोग डाउन साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डाउन साइड के लिए जाएंगे, हम लोग कहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे ये देख सकते हैं। तो हम लोग 33,750 पे हम लोगों ने शॉर्ट साइड के लिए एंट्री ली है, और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे, 34,000 का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। 33,750 के नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस हम लोग कैरी भी कर सकते हैं थोड़ा सा। जब भी मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा, तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस 34,000 से लेकर नीचे, मतलब हम लोग 33,800, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस करके हम लोग बहुत अच्छे डाउन साइड के लिए क्लियरली एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि ये वाला जो लेवल है, जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो ये वाली कैंडल पे हम लोगों ने ट्रेड किया, और हम लोग हमारा प्रॉफिट कहाँ पर बुक करेंगे, 33,500 जो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, वहाँ पर हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर जो 33,250 का ये लेवल भी देखिए, ये लेवल प्रीवियस डे में भी एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, तो यहाँ तक जो रिस्की ट्रेडर्स है वो यहाँ तक भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। या फिर आप लोगों को यहाँ पर जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल रही है, तो यहाँ पर देखिए जब भी क्रॉस ओवर हो जाए या फिर कन्वर्ट होने लग जाए, 2-3 कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर MACD में आपको दिखनी शुरू हो जाए, तो यहाँ पर आपको इस जगह पर 33,400 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप उन लोगों को 32,000, 33,250 तक आपको अगर वेट करना है, तो आप लोग यहाँ पर 33,750 के नीचे 300 to 350 पॉइंट्स का आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो वेट करोगे कि यहाँ पर आपको MACD में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग का कॉल मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट को और नीचे भी जाना होता, तो हमारी बॉलिंजर बैंड के साथ साथ ट्रेडिंग करता, लेकिन ये बॉलिंजर बैंड से दूर होता जा रहा है। तो हम लोगों ने पहले ही बताया, जैसे बॉलिंजर बैंड के दूर जाता है वैसे ही आपको आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग ट्रेड करोगे तब ठीक है। तो आपको पता चल गया कि को अगर 31 मार्च को ट्रेड करना है तो आप लोग डाउन साइड के लिए जाओगे, तो कहाँ पर ट्रेड करोगे और कहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे, और अगर अप साइड के लिए भी जाना है
अगर आपको रिस्की ट्रेड करना है कि नहीं, मुझे अब थोड़ा सा अपसाइड के लिए भी जाना है। ये हमारा सपोर्ट हो गया, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी एक इंगल्फिंग कैंडल बना दी है। इस इंगल्फिंग कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। तो जब भी ब्रेकआउट हो जाता है इसके ऊपर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो कहाँ तक करता, 20 to 50 पॉइंट्स तक यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। और 20 to 50 पॉइंट्स यहाँ पर ऊपर जाने के लिए हम लोग लॉन्ग साइड के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम लोग ज्यादा अपसाइड के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन 20 to 50 पॉइंट्स हम लोग अपसाइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे, ये वाली जो कैंडल है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर ट्रेड करना है। तो हम लोग अगर 30 मार्च को ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए 30 मार्च को हम लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें रेंज बाउंड छोटी सी ही रेंज में मार्केट घूमता दिख रहा है। तो देखिए अगर हमें यहाँ पर अपसाइड के लिए जाना है तो अपसाइड के लिए अगर हमें ट्रेड करना होता तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी के अपसाइड के लिए हमें मूव दिखाई दे रहा है। हम लोग चेक करते। ओके, तो देखिए यहाँ पर 30 मार्च को मार्केट अपसाइड खुला है। मार्केट क्लोज हुआ था अराउंड 33,750 के अराउंड यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था, लेकिन खुला कहाँ पर 33,950 के आसपास मार्केट खुला है। तो जो हम लोग वेट करेंगे हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उसका, हमारी फर्स्ट कैंडल जब भी फॉर्म हो जाती है उसके बाद हम वेट करेंगे कि हमें अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है। तो हमारी फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेकआउट पे नीचे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जो हमारा अपर बैंड है उसके साथ साथ मार्केट जो हमारी कैंडल अपसाइड जाएगी तो हम लोग अप साइड के लिए लॉन्ग साइड के लिए जाएंगे। और हमारा MACD क्रॉसओवर देखिए, यहाँ पर MACD ने क्रॉसओवर दिया है, आप लोग अप साइड के लिए जा सकते हो। और हमारी जो VWAP है, VWAP ने भी आपको अप साइड के लिए दिखाया है कि आप लोग अप साइड के लिए जा सकते हो। तो हम लोग जैसे ही हमारी फर्स्ट कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कैंडल को हम लोग ट्रेड करेंगे 34,000 या 33,900 के आसपास हम लोग ट्रेड एंट्री करेंगे। और हमारा प्रॉफिट कब बुक करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे ये वाली कैंडल हमारे बॉलिंजर बैंड को छोड़ रही है। अगर हमें यहाँ से अपसाइड के लिए जाना भी है तो बॉलिंजर बैंड के साथ साथ ट्रेड करना चाहती है। यहाँ पर कैंडल बनती है तो यह कैंडल ग्रीन बड़ी कैंडल बनती है, इसके साथ साथ ऊपर जाती तभी हम लोग अपसाइड के लिए कैरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट थोड़ा सा बेयरिश होता दिख रहा है। यहाँ से मार्केट हमारे जो बॉलिंजर बैंड है उससे दूर जाता हुआ दिख रहा है। एज अ सपोर्ट तो ले ही रहा है, ये हमारी जो VWAP है उसके ऊपर एज अ सपोर्ट तो ले ही रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो MACD है, MACD में जो 2-3 हमारी कैंडल्स है वो रेड कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट में हम लोग एग्जिट कर जाए या फिर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। अगर हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, या फिर हम लोग स्टॉप लॉस के साथ हम लोग जाना चाहते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसके नीचे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो वहाँ पर हम लोग निकल जाए। या फिर हम लोग MACD में देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3-4 कैंडल्स हमें रेड दिखती नजर आ रही है, तो हम लोग वहाँ पर एग्जिट कर दे। या फिर हम लोग वेट करेंगे, तो अगर हमें पता चले यहाँ पर कि हम लोग हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया है तो हमारा जो ये रेजिस्टेंस है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हमें यहाँ पर 3-4 कैंडल जो सस्टेन नहीं कर पा रही है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। ये कैंडल्स है वो आपको बता रही है कि यहाँ पर आप लोगों को आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी बहुत कम होता जा रहा है। तो ये वॉल्यूम भी आपको जैसे ही वॉल्यूम कम हो जाए, अगर आपको अपसाइड के लिए जाना होता तो जैसे देखिए यहाँ पर वो मॉर्निंग में मार्केट में ये ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ बन रही थी। वैसे ही अगर आपको अपसाइड के लिए जाना होता तो ये सब रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए बहुत अच्छी ऐसी ये ग्रीन कैंडल बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल बनती यहाँ पर, तो ये आपको कैरी करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो वॉल्यूम है बहुत कम दिख रहा है, आपको यहाँ से आगे कैरी नहीं करना चाहिए। तो
तो यहाँ पर आप लोग अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर आपका एज अ कैरी करना चाहते हो स्टॉप लॉस के साथ, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो 30 मार्च को आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो बहुत कम प्रॉफिट के लिए आप लोग ट्रेड करते हैं, या फिर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाना चाहिए, या फिर आप लोगों को डाउन साइड के लिए भी जाना है तो डाउन साइड के लिए भी देखिए। ऐसे दिन में आपके दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट नहीं लिया होता तो आप लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, या फिर आप लोग यहाँ पर एंट्री लेते। देखिए यहाँ पर आप लोगों को अगर शॉर्ट साइड के लिए एंट्री मिलती, जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ वीवैप और बॉलिंजर बैंड के नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया, तो अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड भी जाते, यहाँ से नीचे शॉर्ट साइड भी जाते हैं, तो देखिए यहाँ से हमें मार्केट में बहुत अच्छा पुलअप कर लिया है। मार्केट यहाँ से जो ये बॉलिंजर बैंड है हमारा, उसके ऊपर एज अ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से आप लोग शॉर्ट साइड भी गए होते तो आपको यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे आपको MACD में ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। अगर आप लोग यहाँ से शॉर्ट साइड भी गए होते तो यहाँ से आप लोगों को बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड है और हमारी जो वीवैप है, वीवैप और बॉलिंजर बैंड के मिडिल लाइन के नीचे अगर मार्केट में कैंडल फॉर्म होती है और क्लोज होती है तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए जाते, और हम लोग प्रॉफिट कहाँ पर बुक करते, जब भी MACD में हमें क्रॉसओवर दिखता है या फिर ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखे तभी हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। या फिर हम लोगों को हमारे लेवल्स पता होने चाहिए। जैसे हम लोग शॉर्ट साइड के लिए गए तो हमारा लेवल्स कौन सा था, वो लेवल्स हमें पता है कि प्रीवियस डे में ये वाली जो लेवल है ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, वो आज एज अ सपोर्ट काम कर सकती है, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर बहुत अच्छा 1-2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए मार्केट सस्टेन कर लिया है। तो ये वाला जो लेवल है जो प्रीवियस डे का एज अ रेजिस्टेंस लेवल था, वो आज एज अ सपोर्ट लेवल काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कॉशियस हो जाना है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। और देखिए यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा हैमर बन गया है। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया कि मार्केट हैमर बनाए, तो ये हैमर है, या हम लोग बुलिश डोजी भी बोल सकते हैं या हैमर बोल सकते हैं। जो ये हैमर चार्ट के बॉटम में बने तो ये बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेंड दिखा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ ट्रेंड रिवर्सल है। तो हम लोगों ने कैंडल में पढ़ा था कि जब भी ये डोजी बॉटम में बने या फिर टॉप में बने, और हैमर जब भी टॉप और बॉटम में बनती है तो हमें बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी है। तो देखिए यहाँ से आपको प्रीवियस डे का जो एज अ रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट आज काम कर रहा है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। आपको प्रॉफिट बुक करना है तो बहुत अच्छा यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये 34,000 से लेकर 33,750 तक आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ से अगर आप लोगों ने आपकी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो इंडिकेटर्स की स्ट्रैटेजी है, वहाँ से आप लोगों को ये सेफ स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ से आप लोग शॉर्ट साइड गए तो आपको ये बॉलिंजर बैंड और MACD, जब भी आपको MACD आपको ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर बनती दिखे शॉर्ट साइड में, तो आप लोगों को आपका शॉर्ट साइड है वो क्लोज कर देना है और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आपको लॉन्ग साइड भी जाना होता, यहाँ पर लॉन्ग साइड भी जाना होता, तो आप लोग लॉन्ग साइड कब जाते हैं, जब भी बॉलिंजर बैंड का जो मिडिल लाइन है उसके ऊपर और वीवैप के ऊपर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करे। अगर आप यहाँ पर भी अपसाइड गए होते तो यहाँ पर देखिए ना बहुत ऊपर जा रही है ना बहुत नीचे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता, लेकिन मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। और नीचे देखिए MACD में भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें ट्रेड यहाँ पर मिल नहीं रहा है। और हम लोग यहाँ पर अपने चार्ट में देखें तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल के बाद हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अपना कोई ट्रेड नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर ट्रेड लेते भी है तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट होके एग्जिट कर जाते। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड कहाँ पर लेना है, कहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्रीवियस डे में भी अगर देखें तो प्रीवियस डे पूरा रेंज बाउंड था। यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड कर देते तो अप साइड भी और डाउन साइड भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता और स्टॉप लॉस भी हमारे हिट हो जाते। तो यहाँ पर हमें ऐसे दिन में हमें अवॉइड करना चाहिए।
आपको ये सब कुछ कब पता चलेगा? जब आपको इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट में, तब आपको पता चल जाएगी कि कौन से दिन आपको ट्रेड अवॉइड करना है। अगर हम लोग चेक करेंगे 26 मार्च को हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा लो रेंज में, नैरो रेंज में हमारी जो बॉलिंजर बैंड है वो है। और मार्केट क्या दिखा रहा है कि कैंडल्स है, जो हमारी कैंडल्स है वो कहाँ पर ट्रेड कर रही है? वीवैप के अराउंड ही ट्रेड कर रही है, ना उसके ऊपर जा रही है ना ज़्यादा उसके नीचे जा रही है। और हमारा वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पर ना मार्केट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ये जो वॉल्यूम है वो मिक्स वॉल्यूम है, यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर का मिक्स वॉल्यूम है। तो वो आपको एग्जैक्टली बता नहीं पाएगा कि आपको अपसाइड जाना ही है, डाउन साइड जाना है। यहाँ पर देखिए ये वाली जो कैंडल्स है, ये वाला जो लेवल हो गया है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, ना ये जो कैंडल्स के नीचे सस्टेन कर पा रही है। अगर हम लोग ट्रेड करें तो ये वाला जो मैं रेजिस्टेंस लेवल बना दूं तो ये वाली जो कैंडल की लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर ना सस्टेन कर रहा है, ना ही ये अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बना दूं तो ये सपोर्ट भी अच्छे से ब्रेक कर नहीं पा रहा है, ना ये रेजिस्टेंस अच्छे से ब्रेक कर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है ना सपोर्ट ब्रेक कर रहा है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो हम लोग अगर ट्रेड ना करें, अगर आपको ट्रेड करना ही है, अगर आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, बहुत साल से आप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो आप जैसे ही मार्केट की रेजिस्टेंस को टच कर जाए तो आप यहाँ से शॉर्ट कर दे, या फिर जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट से बाउंस कर दे तो आप लोग ट्रेड करो। कहाँ तक? जब तक ये रेजिस्टेंस को टच ना कर दे तब तक। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर जाए और मार्केट नीचे चला जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो डेज है वो रहते हैं, वहाँ आपको ट्रेड अवॉइड करना ही बेटर रहता है। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट डे में 25 मार्च को हम लोग देखते हैं कि 25 मार्च को क्या रहता है, कि 25 मार्च को क्या हुआ। जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पर ट्रेड देती है कि नहीं, हम लोग ये चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मार्केट में बहुत अच्छा मॉर्निंग से ही सेलिंग प्रेशर बना था। तो जैसे देखिए हम लोग आगे चेक करते तो आगे का ये जो वाला लेवल था, मार्केट ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, ये दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार बहुत अच्छा प्रीवियस डे में हम लोग 25 तारीख को ट्रेड लेना चाहते हैं तो 24 तारीख को मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया। तो हम लोग अगर 25 तारीख को ट्रेड करना ही है तो हम लोग प्रीवियस डे में हमें सारे लेवल्स का पता है, तो हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना के रखने हैं कि ये मार्केट यहाँ से बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा है। यही सपोर्ट पे एज अ सपोर्ट इसको मार्केट लेकर ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट बहुत अच्छा क्रूशियल लेवल बना जाता है। ये वाला कौन सा है? 33,500 या 600 के आसपास जो लेवल है वो बहुत अच्छा क्रूशियल लेवल बन जाता है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर अपसाइड जाना होता तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि मार्केट जब भी 33,750 या 33,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता तो हम लोग अपसाइड के लिए जाते हैं। कहाँ तक जाते? 34,000 या 34,200 तक हम लोग अपसाइड के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। तो हम लोग अगर डाउन साइड के लिए जाना चाहते हैं तो क्या होता है कि देखिए मार्केट अप साइड खुलता, इस दिन को मार्केट फ्लैट खुला है, मार्केट यहाँ से फ्लैट खुला है और सेलिंग जो सेलर्स है उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो यहाँ से मार्केट को नीचे जाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा जैसे ही ओपन हुआ तो वही से सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा बनाया सेलर्स ने कि जो ये उसका ओपन था वही उसका हाई बन गया। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर नहीं गया, यहाँ पर मार्केट मॉर्निंग में इसके ऊपर नहीं गया। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल बहुत ही अच्छा डाउन साइड को देखने को मिला। तो हम लोगों को अगर एक्सपीरियंस आ चुका है इतना कि हम लोग ये जो पहली कैंडल है यहीं पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, हम वेट नहीं करना चाहते हैं। जैसे मार्केट ओपन हुआ और हम लोगों को ट्रेड लेना है तो हम लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर ही ट्रेड ले लिया, वेट नहीं किया। जो फर्स्ट कैंडल है उसको फॉर्म हो जाने के लिए वेट नहीं किया, यही सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया शॉर्ट साइड के लिए।
और उसका जो स्टॉप लॉस है वो कौन सा रहेगा, ये वाला जो लेवल है 33,800 वाला लेवल, उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो वो लोग क्लोज कर सकते हैं। अगर आप लोग नए ट्रेडर्स हो तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का वेट करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेना चाहते, ये लेवल के नीचे अगर मार्केट चला जाएगा तो आप लोग यहाँ पर एंट्री नहीं करना चाहते, तो क्या करोगे, वेट करोगे। कब तक, जब तक ये वाली कैंडल यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं लिया है तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। जब भी ये वाली कैंडल के नीचे यहाँ पर आप लोग अगर एंट्री करना चाहते हो तो 33,500 के नीचे जैसे ही ये कैंडल जाए, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ दिखाए, यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा है तो आप लोग 33,500 के नीचे आपका शॉर्ट साइड का पोजीशन ले सकते हो। और आपका जो एसएल होगा वो कौन सा होगा, ये जो हमारी फर्स्ट मॉर्निंग की कैंडल है उसके ऊपर आप लोग अपना एसएल लगाओगे और 33,500 के नीचे आपका शॉर्ट साइड के लिए एंट्री लोगे, तो हम लोग एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। हमारी जो बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर ही है, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा। हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड और वीवेप के नीचे आ जाए। तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड और वीवेप के नीचे यहाँ पर क्लोज हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे हमारा बॉलिंजर बैंड का एसएल लगाकर। फिर ये हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमारा एसएल शिफ्ट करके हम लोग ट्रेड ले लेंगे डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमें बहुत अच्छा डाउन साइड के लिए ट्रेड मिल रहा है। यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बॉलिंजर बैंड और वीवेप के नीचे क्लोज हुई है और हम लोग हमारा स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगा रखा है ऊपर की साइड। तो हम लोग यहाँ से नीचे की साइड देखिए, बहुत अच्छे हमें डाउन साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। वीवेप और बॉलिंजर बैंड, जो हमारा ये बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन है उसके नीचे ही है और हमारा जो वीवेप है उसके भी नीचे है। तो हमारा यहाँ पर ट्रेड सेटअप बन रहा है। और देखिए हमने जो है प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया है। जो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया। तो हम लोग डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा नीचे देख सकते हैं कि हम लोग हमारा ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट कहाँ पर बुक करेंगे, तो यहाँ पर हमें हमारा बॉलिंजर बैंड का जब भी ये वाला जो मिडिल लाइन है इसके नीचे हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी लोअर बैंड है वहाँ पर जब टच हो जाए तो हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। या फिर हमें जब भी MACD में क्रॉस ओवर होता दिखे, यहाँ पर देखिए क्रॉस ओवर होता दिख रहा है और रेड कैंडल्स यहाँ पर और ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर बनती दिख रही है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमें प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, तो हमें प्रीवियस डे के चार्ट्स है वो सारे चार्ट्स चेक करके हमारे लेवल्स यहाँ पर कैलकुलेट करने चाहिए कि हमें कहाँ पर, अगर मार्केट इतना नीचे चला जाए तो हम लोग कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि अगर हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है तो मुझे यहाँ से देखिए 33,000 के नीचे अगर मैं एंट्री करता तो बहुत अच्छा मुझे डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकता था। यहाँ पर देखिए सिर्फ 1000 पॉइंट्स का कॉल आया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है। आपकी एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए और आप लोग कहाँ पर एग्जिट करोगे ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है। आपको अगर एक दिन में 1000 पॉइंट्स का फॉल मिल जाए या 500 पॉइंट्स का फॉल मिल जाए तो उससे ज़्यादा आपको ग्रीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली, जब भी ये बॉलिंजर बैंड मिडिल लाइन के नीचे और हमारे वीवेप के नीचे जब भी क्लोज हो जाती है तो हम लोगों ने एंट्री ले ली। और नीचे देखिए, यहाँ से हम लोगों ने पहले भी बताया था कि जब भी हमारी कैंडल बने, ये कैंडल, ये कौन सी कैंडल बन गई, बुलिश डोजी बन गई, या फिर हम लोग हैमर भी बोल सकते हैं। तो ये हैमर बुलिश बन गई या फिर बुलिश डोजी बन गई, तो यहाँ पर हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और ये भी कहाँ पर है, मार्केट के बॉटम पे। जब भी ये मार्केट के बॉटम पे बनता दिखाई दे तो बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल बन जाता है। तो हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे।
वैसे ही हमें यहाँ से बहुत अच्छा देखिए 33,200 से अगर हम लोगों ने एंट्री लिया है तो 32,700 मतलब 500 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर रिस्की ट्रेडर्स ने यहाँ से ट्रेड लिया है तो ये जो 33,400 के आसपास ट्रेड लिया है तो ये 32,700 यहाँ तक बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इस तरह से आप लोग आपकी स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग आपका जो भी सपोर्ट लेवल है वो सारे लेवल्स आपको पता होने चाहिए। जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो आपको उस दिन के पिछले दिन का भी पता होना चाहिए कौन से लेवल तक मार्केट गिर सकता है या फिर कौन से लेवल तक मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम लोग कहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं, वो चीज़ आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। आप लोग इतना भी ग्रिड नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट देखिए बहुत अच्छा गया और मार्केट नीचे जा सकता है और भी मैं नीचे जाऊँगा तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। देखिए अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से आपको पता चल गया है कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनती दिख रही है वॉल्यूम भी अच्छा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को यही कहीं पर आपका मार्केट यहाँ से और नीचे नहीं जा रहा है तो यहाँ पर आप लोग आपका प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आपको बहुत अच्छा टाइम दे रहा है मार्केट प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो आप लोग बहुत ग्रिड आपकी नहीं दिखाते हुए आप लोग यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर हमें यहाँ से बाइंग साइड भी जाना है तो आप लोग वेट करोगे, तुरंत ही बाइंग साइड के लिए नहीं चले जाओगे। आप लोग वेट करोगे कि आपको बहुत अच्छी, देखिए यहाँ से आपको जो ये स्ट्रैटेजी है ये हमारी सेफ स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर भी आपको देखिए ये जो बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है, हम लोगों ने क्या बोला था कि जब भी बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन है उसके ऊपर और वीवेब के ऊपर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत अच्छा क्रूशियल होना ज़रूरी है कि बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ जब भी बॉलिंजर बैंड और वीवेब के ऊपर ट्रेड करता है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी एंट्री लेंगे। एंट्री कब करेंगे, जब भी ये वाली जो कैंडल है, जो ये बड़ी कैंडल बनी है उसके हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। और देखिए ये जो कैंडल बन रही है उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है, आपको ये टिप दिख रही है, ये सपोर्ट लिया है और हमारे ये वीवेब के ऊपर, तो ये जैसे ही ये वीवेब को एज अ सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चला जा रहा है तो यहाँ पर हमारी एंट्री पक्की हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो कहाँ तक हम लोग एंट्री करेंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड लिया है और देखिए ये वाला जो लेवल है यही से मार्केट नीचे आ गया तो यही से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड के लिए ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर ट्रेड करेंगे और हम लोग प्रॉफिट कहाँ पर बुक करेंगे, ये जो लेवल है जो ये प्रीवियस डे का लेवल था वो लेवल एज अ सपोर्ट बन गया, वो आज एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हम लोग कहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, जो ये प्रीवियस डे का जो लो लेवल था वहाँ पर हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर हमारी जो ये डेज हाई है वहाँ तक मैक्सिमम हम लोग, हमारा डेज हाई है वहाँ तक हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग ग्रिडी नहीं होंगे। तो देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री ली 33,000 के लेवल के ऊपर हम लोगों ने एंट्री किया है, 33,000 लेवल से देखकर हम लोग 33,400 to 500, तो मतलब हमें 400 से 500 पॉइंट्स का यहाँ पर भी बुलिश हमें एक ही दिन में दोनों साइड में हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपकी एंट्री एग्जैक्टली आपको करनी है और आपको एग्जिट कहाँ पर करनी है, वो चीज़ आपको कैलकुलेट करके आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपकी एग्जिट और कहाँ पर आपकी एंट्री हो रही है। कई लोग क्या करते हैं कि एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन ग्रिड के कारण पकड़ के रखते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं करते और मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है और वहाँ पर अगर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ तो इस तरह से आपको आपके सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल का भी पता होना चाहिए। जिस दिन आपको ट्रेड करना है वो और हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ है उसकी कॉम्बिनेशन की स्ट्रैटेजीज़, तो हम लोग ये स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं। ये हमारी सेफ स्ट्रैटेजी है, वो 85% 90% हमारी सेफ स्ट्रैटेजी है। जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहता है उस दिन को ट्रेड अवॉइड कर दे तो हमें ये 85 to 90% ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है। ये सारी हम लोगों ने बैक टेस्टिंग करके अभी देखा, आप लोगों को लाइव बैक टेस्टिंग करके दिखाया। वो आप लोग अगर और भी बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप लोग प्रीवियस डे में भी बैक टेस्टिंग करके चेक कर सकते हो इसकी एक्यूरेसी।
जब भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो आप लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। जब भी ये हमारा बॉलिंजर बैंड है वो जब भी श्रिंक रहता है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। तभी आपको ये जब भी ट्रेडिंग मार्केट रहता है तो आपको पता है कि मार्केट अब गिरने वाला है तो आपको बहुत अच्छा वर्क करके देती है, और जब भी आपको पता है कि मार्केट बुलिश है तब आपको ये बहुत अच्छा वर्क करके देती है। तो उसी दिन उसी टाइम पे आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है और सेफली ट्रेड करना है। जो नए ट्रेडर्स है, आप लोग जब भी सेफ ट्रेड करना तो इसी तरह से आप लोग इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि जो ये हम लोगों ने सिखाया है वो आप लोग बैक टेस्टिंग करिए, और आप डेली आप लोग जब भी ट्रेड करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपके जो इंडिकेटर्स है वो आपका ट्रेडिंग सेटअप है। जब भी आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको कन्फर्मेशन दे, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ कन्फर्मेशन दे, तभी आपको ट्रेड करनी है। बाकी आपको अवॉइड करना है, या फिर आप लोग थोड़े से प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर सकते हो, या फिर स्मॉल लॉस के लिए आप लोग आपकी एग्जिट कर सकते हो। तो आपको स्मॉल लॉस कब बुक करना है ये आपको पता होना चाहिए, और कब आपको बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है तब आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाना है। और आपको स्टॉप लॉस का पक्का एग्जिट, जो आपका स्टॉप लॉस है, कब आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आपको लॉन्ग साइड के लिए जाना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप जब भी कंफर्मेशन दे तभी ट्रेड करोगे, और जब भी मार्केट रेंज बाउंड हो जाए तब आपको ट्रेड अवॉइड करना है, या फिर थोड़े से प्रॉफिट या थोड़े से लॉस के साथ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।